जय हिंद साथियों। आज के क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं। साथियों, ये क्लास देखने के बाद मैं आप सभी को स्पष्ट पहले तो मैं अभी आप सभी को स्पष्ट करा ही देता हूं, लेकिन यह क्लास करने के बाद आप सभी का स्पष्ट है कि 2 से 3 नंबर आप सभी के इंक्रीज होने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा में यूपी पुलिस की बात किया जाए या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां हिंदी भाषा की परीक्षा ली जाती है, उसमें रचनाकार और उनकी रचनाएं से संबंधित प्रश्न 2 से 3 पूछे ही जाते हैं। देखा जाए एक्सप्लेन के माध्यम से तो आप सभी अगर मॉक टेस्ट देते होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें आप सभी को रचनाकार और उनकी रचनाएं से संबंधित 2 से 3 प्रश्न हमेशा आपके मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व देखने को मिलता होगा। तो साथियों, कितना इम्पोर्टेंट है यह टॉपिक। यूँ कहें कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए आपको ये सभी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी के लिए मैंने सोचा है कि जितने भी ऐसे प्रश्न हो जिससे आप सभी का नंबर इंक्रीज ज़्यादा हो सके, वह सभी टॉपिक को पहले फाइंड करने का मैं कोशिश कर रहा हूं। साथ ही साथ आज जो क्लास होने वाली है हिंदी रचनाकार और उनकी रचनाएं, जिसमें 10 प्रश्न लेकर आए हैं और उम्मीद है कि सभी के सभी आप सभी को पहले से पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसे आप रट लेंगे, इसे आप समझ लेंगे। किसी भी प्रकार से आप इसे अगर जान जाते हैं तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप सभी का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यह सभी नंबर आप सभी के एग्जाम में ज़्यादा इंक्रीज करने वाली है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं यह सभी को नज़रअंदाज करते हैं और उनका नंबर डिक्रीज होता है, न कि इंक्रीज होता है। चलिए बात कर लेते हैं हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं। सर्वप्रथम देखते हैं पहला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम किसे माना जाता है। खड़ी बोली में रचना करने वाला प्रथम किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला जो रचनाकार है वो है अमीरो खुसरो। अमीर खुसरो जी हैं खड़ी बोली हिंदी में वो रचनाकार किए हुए हैं। तो आप सभी का सवाल नंबर 1 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 2 आप सभी से क्या कह रहा है कि इसमें से चिंतामणि किसकी रचना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि चिंतामणि किसकी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या रामचंद्र शुक्ल का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या राम वृक्ष बेनीपुरी का। तो आप सभी जानते हैं कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी का रचना है। तो सवाल नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है। सवाल नंबर 3 आप सभी से क्या कह रहा है कि नाटक शकंद गुप्त की रचना किसने की है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि नाटक शकंद गुप्त की रचना वो किसके द्वारा किया गया है। मालती जोशी, जयशंकर प्रसाद, या जैनेन्द्र कुमार, या प्रेमचंद्र के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं कि नाटक शकंद गुप्त की जो रचना है वो रचना जयशंकर प्रसाद की रचना है। सवाल नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 4 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रेमचंद्र का जो अधूरा उपन्यास है वो कौन सा उपन्यास है, वो है मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र का अधूरा जो उपन्यास है वो कौन सा उपन्यास है, वो है मंगलसूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है। आप सभी से क्या पूछा जा रहा है सवाल नंबर 5 में कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है।
सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? 4 ऑप्शन साथियों आप सभी को दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। फिर से आप सभी को बताते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास का लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं कौन है, दयानंद सरस्वती। सवाल नंबर 5 का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आप सभी से क्या कह रहा है? सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आप सभी से कह रहा है कि निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाश का सही क्रम क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि महादेवी वर्मा द्वारा जो रचना है वो प्रकाश का सही क्रम कौन कौन सा है, ये आप सभी को बताना है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। एक है निहार, रश्मि, नीरजा, सत्यागीत। दूसरा निहार, नीरजा, रश्मि, सत्यागीत। या तीसरा रश्मि, सत्यागीत, निहार, नीरजा। या चौथा नीरजा, रश्मि, निहार और सत्यागीत। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप सभी को बताना है। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, निहार, रश्मि, नीरजा और संध्यागीत। राइट ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा द्वारा जो है क्रमबद्ध तरीके से ये रचनाएं प्रकाशन हुआ है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7 आप सभी को क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 7 में आप सभी से कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? भाषा, संस्कृति, खेलकूद या तकनीकी या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सवाल नंबर 7 का राइट ऑप्शन होगा हिंदी साहित्य अकेडमी जो है हर वर्ष शलाका सम्मान जो पुरस्कार जो है हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सवाल नंबर 7 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8 आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है? सवाल नंबर 8 में कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक के नाम क्या है? नमक का दरोगा कहानी के लेखक का नाम क्या है? यशपाल, भीष्म सहनी, अमरकांत या प्रेमचंद। सवाल नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नमक का दरोगा जो है कहानी के लेखक का नाम है प्रेमचंद। क्या नाम है? प्रेमचंद। नमक का दरोगा के कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद है। साथियों यह सभी इतना VVI है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इसे आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ये बहुत ही VVI है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। चलिए सवाल नंबर, ये सभी देखिए 5 मिनट 6 मिनट के वीडियोस हैं, ये सभी आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होगा। मान लीजिए किसी भी आप मैराथन वीडियोस को देख रहे हैं या 3 घंटा 2 घंटा जहां देख रहे हैं, वहां से ये सभी जो है 10 मिनट शो मिनी वीडियोस, ये सभी काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 9 आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उदयभान चरित्र के लेखक जो है कौन है? दिए गए विकल्पों में से उदयभान चरित्र के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा शुक्ल लाल या इंशा अली खां। 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी को बताना है कि उदयभान चरित्र के लेखक कौन है। तो आप सभी जानते हैं कौन है, इंशा अल्लाह खां जो है वो है। तो सवाल नंबर 9 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इंशा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी साथियों से क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी प्रसिद्ध रचना जो है महादेवी वर्मा की है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि कौन सा जो प्रसिद्ध रचना है जो महादेवी वर्मा की है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रसिद्ध रचना महादेवी वर्मा की जो है वो नीरजा है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 10 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। साथियों आज आप सभी को मैंने बताया था कि रचना और रचनाकार, ये रचनाकार और उनकी रचनाएं का जो जितने भी महत्वपूर्ण होंगे
VVI क्वेश्चन वो सभी आप सभी को मैं करा दूंगा। और आज जो है टॉप 10 आप सभी के लिए मैंने पूरा करा दिया है। कितने क्वेश्चन पहले से आप सभी जानते थे और आज की क्लास में कितने प्रश्न आपका सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिर इसी तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होने वाले हैं वह सभी को मैं 10 मिनट शो में इंक्लूड करने वाला हूँ। फिर मिलते एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।